नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीमांत लागत एमसी और औसत लागत एसी के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात एसी और एमसी के बीच क्या रिलेशन होता है, क्योंकि जब भी हम मार्केट के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इन दोनों लागत वक्रों की आवश्यकता होती है, एसी और एमसी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि जो एसी या औसत लागत का जो वक्र होता है वो अंग्रेजी के यू आकार का होता है। अर्थात औसत लागत उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में घटती है और एक बिंदु के बाद उसमें लगातार वृद्धि होती जाती है, जिसको हम ये कहेंगे कि एक तरह से ये तस्त्री के आकार का या अंग्रेजी के यू आकार का औसत लागत वक्र होता है। जैसे पहले घटेगा और उसके बाद बढ़ेगा। यह हुआ एसी वक्र, औसत लागत वक्र। अब सीमांत लागत वक्र भी लगभग ऐसा ही होता है। सीमांत लागत भी उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में घटती है और एक बिंदु के बाद सीमांत लागत में भी वृद्धि होती है। इस तरह से सीमांत लागत वक्र भी औसत लागत वक्र जैसा ही होता है और यह भी पहले नीचे घटेगा और फिर बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब दोनों एक ही जैसे होते हैं तो हम रिलेशन को ध्यान में रखते हुए दोनों को एक साथ बना सकते हैं। और इसमें हमें ध्यान ही रखना है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से काटते हुए ऊपर जाता है। तो अब इसी तरह के आकार का बनाना है। पहले सीमांत लागत घटी और फिर एक बिंदु के बाद बढ़ने लगी और ये हो गया सीमांत लागत वक्र एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ जो औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु अर्थात सबसे नीचे का बिंदु है, वहां से काटते हुए सीमांत लागत वक्र ऊपर बढ़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि उत्पादन के OQ स्तर पर औसत लागत न्यूनतम है। अर्थात ये घटते घटते सबसे कम हो गई और इसके बाद ये लगातार बढ़ने लगती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा। अर्थात कुल लागत में यदि उत्पादन की इकाइयों का भाग देंगे तो हमें प्रति इकाई लागत या औसत लागत ज्ञात होती है। तो औसत लागत एक बिंदु तक घटती है, उसके बाद बढ़ने लगती है। ठीक ऐसे ही सीमांत लागत भी एक बिंदु तक घटती है और उसके बाद बढ़ने लगती है। तो अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो सीमांत लागत है उसमें जो कमी होती है वो OQ उत्पादन के स्तर तक ये घटती है और उसके बाद बढ़ने लग जाती है। लेकिन वहीं जो औसत लागत है वो OQ1 उत्पादन के स्तर तक घटती है और उसके बाद बढ़ने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीमांत लागत तेजी से घटती है और जल्दी बढ़ने लग जाती है। अर्थात उत्पादन के कम स्तर पर ही इसमें वृद्धि शुरू हो जाती है, जबकि जो औसत लागत है वो धीरे धीरे घटती है और न्यूनतम होने के बाद औसत लागत की तुलना में देर से बढ़ने लगती है। तो ये दोनों की सेम एक जैसी है कि एक घटता है उसके बाद बढ़ता है, लेकिन दोनों में एक निश्चित संबंध होता है। और इस निश्चित संबंध के अंतर्गत हमें सबसे पहला बिंदु तो ये देखना है कि औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। इस बिंदु का हमें विशेष ध्यान देना है। तो हमने देखा कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है और उसके बाद ही लगातार ऊपर बढ़ता है। अब हमें ये देखना है कि और इनमें क्या संबंध है। तो अब हम इनके रिलेशन को बताने के लिए ये कह सकते हैं कि तीनों के जो संबंध है उसको हम तीन बिंदुओं में अध्ययन कर सकते हैं। इससे पहले हम सीमांत लागत का फार्मूला भी यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। इसमें डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q अर्थात उत्पादन की इकाई में परिवर्तन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि तीन बिंदु क्या है। जब
एसी और एमसी के रिलेशन को हमें अध्ययन करना होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एसी इज ग्रेटर देन एमसी। प्रारंभ में औसत लागत सीमांत लागत से अधिक होती है। देखिए औसत लागत का वक्र ऊपर है, सीमांत लागत का नीचे है। तो पहला तो रिलेशन ये है कि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में औसत लागत सीमांत लागत से अधिक होती है। दूसरा बिंदु यह है कि एमसी वक्र एसी के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। सीमांत लागत का जो वक्र है वो एसी के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। यदि ये यहाँ काटता है या इधर से काटता है तो इसका मतलब हमें रिलेशन का पता नहीं है और वो रेखा चित्र गलत होगा। सही तभी होगा जब सीमांत लागत वक्र को हम एसी के न्यूनतम बिंदु से कटाते हुए ऊपर ले रहे हैं। और तीसरी स्टेज में क्या होता है, अब यहाँ पहले तो क्या था, एसी अधिक है एमसी से, अब एमसी वक्र ऊपर रहेगा, एसी नीचे आ गया, तो अब हो जाएगा एमसी इज ग्रेटर देन एसी। तो मुख्यतः ये तीन बिंदु हैं जिनसे हम एसी और एमसी के संबंध का अध्ययन करते हैं। प्रथम, प्रारंभिक अवस्था में औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही क्या होती है, घटती हैं, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है, पहली बात। दूसरा, सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में पहले वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ OQ उत्पादन के स्तर पर ही सीमांत लागत में वृद्धि स्टार्ट हो गई, जबकि औसत लागत में उसके बाद में शुरू होती है। दूसरा जो हमने मेन पॉइंट लिया है ये है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से काटते हुए ऊपर जाता है, और जहां ये एक दूसरे को काटते हैं वहां पर हम कहेंगे कि AC बराबर MC। इस ई बिंदु पर क्या है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, और काटने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। जैसे हम यहाँ कोई भी बिंदु दे दें तो हम कहें कि औसत लागत कितनी है OP और सीमांत लागत भी कितनी है OP। कब, जब उत्पादन OQ 1 है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तीसरी स्टेज में सीमांत लागत औसत लागत से अधिक हो जाती है। देखो यहाँ तक ये घटी, अब इसके बाद दोनों ही बढ़ रही हैं। जब औसत लागत में वृद्धि होने लगती है तो सीमांत लागत में भी वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। इस तरह से हम औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को इन तीन बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।